प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल में सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए नए जीरो टॉलरेंस नियम लागू। इस्पात जनरल अस्पताल के चिकित्सकों ने 2 माह तक कोमा में रहे 52 वर्षीय मरीज को दिया नया जीवन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने हितधारकों समेत विभिन्न सत्रों के माध्यम से योग उत्सव मनाया। अब समाचार विस्तार से। सेल ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और कर्मचारियों की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नए शून्य बर्दाश्त नियम जीरो टॉलरेंस नियम ZTR सुरक्षा लागू किए हैं। यह एक व्यापक ढांचा है जिसका मकसद सुरक्षा अनुशासन को मजबूत करना और अपने सभी संयंत्र और इकाइयों में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जीरो टॉलरेंस नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि जरूरी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके जिनसे मौत, गंभीर चोट, उपकरणों को नुकसान या सुरक्षा से जुड़े अन्य बड़े खतरे हो सकते हैं। यह पहल सेल के उस ध्येय के अनुरूप है जिसमें एक सुरक्षित, स्वस्थ और दुर्घटना मुक्त कार्यस्थल बनाने की बात कही गई है, जहां सुरक्षा हर कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी हो। नए फ्रेमवर्क में सुरक्षा से जुड़ी 12 ऐसी गंभीर गलतियों की पहचान की गई है जिन पर जीरो टॉलरेंस सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई जाएगी। इनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का इस्तेमाल न करना, ऊंचाई पर असुरक्षित तरीके से काम करना, सीमित बंद जगहों में बिना इजाज़त घुसना, परमिट टू वर्क प्रक्रियाओं का पालन न करना, सेफ्टी इंटरलॉक को नज़रअंदाज करना, प्लांट के अंदर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना और शराब या नशीले पदार्थों के असर में काम करना जैसी बातें शामिल हैं। इसे सही ढंग से लागू करने के लिए सभी विभागों और इकाइयों में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को नए नियमों के प्रावधानों से परिचित कराने और सुरक्षित काम करने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा से जुड़ी वार्ता, टूल बॉक्स वार्ता, संचार अभियान और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत कर्मचारी एक घोषणा सह वचन पत्र के माध्यम से जीरो टॉलरेंस नियमों को समझने और स्वीकार करने की पुष्टि करेंगे। इस नीति में नियमों के उल्लंघन के मामलों में सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली का भी प्रावधान है, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति अधिक जवाबदेही और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। जीरो टॉलरेंस नियम की शुरुआत परिचालन उत्कृष्टता, ऑपरेशनल एक्सेलेंस और शून्य क्षति यानी कि जीरो हार्म कार्यस्थल की दिशा में सेल की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है जो प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इस्पात जनरल अस्पताल IGH के चिकित्सकों ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं एवं बहुआयामी टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गंभीर मस्तिष्क आघात के कारण 2 माह से अधिक समय तक कोमा में रहे 52 वर्षीय मरीज को सफलतापूर्वक नया जीवन प्रदान किया। श्री गोविंद लकड़ा को 16 अप्रैल 2026 को हुई एक दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट लगी थी। उन्हें अत्यंत गंभीर कोमा की अवस्था तथा श्वसन संबंधी गंभीर परेशानी के साथ IGH लाया गया। मस्तिष्क की आपातकालीन MRI में दाहिने फ्रंटो टेम्पोरल में हाइपर एक्यूट एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज का पता चला, जो एक जानलेवा स्थिति थी और जिसके लिए तत्काल शल्य चिकित्सा आवश्यक थी। मरीज को तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया तथा वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव द्वारा आपातकालीन न्यूरोसर्जरी की गई। इस जटिल शल्य चिकित्सा के दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्रही ने एनेस्थीसिया संबंधी सहायता प्रदान की, जबकि नर्सिंग अधिकारी कमलाकर ने शल्य चिकित्सा के दौरान सहयोग किया। सफल शल्य चिकित्सा के उपरांत मरीज को शाइनीजार तथा समर्पित ICU टीम की निगरानी में गहन चिकित्सा कक्ष
आईसीयू में विशेष उपचार प्रदान किया गया। धीरे धीरे उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया तथा श्वसन को सुगम बनाने के लिए अस्थायी ट्रैकियोस्टोमी की गई। उसके बाद आगे के उपचार एवं देखभाल के लिए उन्हें वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 2 माह तक निरंतर चिकित्सा देखभाल, नर्सिंग सहायता एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान किए जाने के बाद मरीज ने धीरे धीरे चेतना प्राप्त की और सामान्य निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुंह से भोजन लेना भी प्रारंभ किया तथा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को सफलतापूर्वक हटा दिया गया। मरीज के स्वास्थ्य लाभ में वार्ड की समर्पित नर्सिंग टीम में शामिल सिस्टर गौरी, सस्मिता, रीमा, मनीषा, रूबी, सोनिया तथा अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त श्री प्रेमानंद स्वाई एवं उनकी टीम द्वारा प्रदान की गई गहन फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास सेवाओं ने उनकी गतिशीलता और कार्यात्मक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में श्री लकड़ा पूरी तरह सचेत हैं, सामान्य निर्देशों का पालन कर सकते हैं, मुंह से भोजन ग्रहण कर रहे हैं तथा सहारे के साथ चल फिर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण मामले का सफल प्रबंधन इस्पात जनरल अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सों, फिजियोथेरेपिस्टों तथा सहायक कर्मचारियों की विशेषज्ञता, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और समन्वित बहुआयामी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने तथा समर्पित रोगी देखभाल के माध्यम से जीवन बचाने के प्रति आईजीएच की प्रतिबद्धता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 21 जून 2026 को इंडो जर्मन क्लब में एक विशेष सायंकालीन योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें खिलाड़ी तथा सेल हॉकी अकादमी के कैडेट्स शामिल थे। योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने आर्ट ऑफ लिविंग के श्री प्रकाश चंद्र नायक, श्री वीरेंद्र सिंह सहोता एवं श्रीमती बलविंदर कौर सहोता के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। योग दिवस समारोह के अंतर्गत एक अन्य योग सत्र का आयोजन बिगनर्स अकेडमी में राउरकेला के एक अग्रणी समाजसेवी संस्था तथा आरएसपी की प्रगति में सहभागी संगठन दीपिका महिला संगति डीएमएस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षा श्रीमती स्मिता गिरी एवं श्रीमती नवनीता पाल चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर डीएमएस की सचिव श्रीमती सारिका कुमार, शासी निकाय के सदस्य, डीएमएस की स्वेच्छाकर्मी तथा बिगनर्स अकादमी की प्राचार्य एवं शिक्षक गण भी उपस्थित थे। योग सत्र का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग की श्रीमती काजल दास, श्रीमती तपस्विनी प्रधान एवं श्रीमती रीना शर्मा द्वारा किया गया। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया तथा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं भावनात्मक संतुलन को सुदृढ़ करने में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इन कार्यक्रमों के माध्यम से योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।